Hello friends, welcome to my channel. I am Divya. 8th क्लास में हमने टेम्पलेट्स बनाए थे प्रैक्टिस के लिए, डिव टेम्पलेट्स। आई होप 8 के टेम्पलेट्स आपने कर लिए होंगे और मुझे लगता है 2 से 3 घंटे तो आपको लगे होंगे, राइट? तो अब आई होप आपका डिव पर हाथ सेट हो गया है। अगर अभी भी नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, 2 दिन के अंदर अंदर और आपका हाथ डिव पर इतनी अच्छी तरह सेट हो जाएगा। आप कहोगे वाह मैम, हमारा हाथ डिव पर इतना अच्छा सेट हो गया, हम कहीं पे भी कैसे भी डिव ले सकते हैं। वैसे जो वो टेम्पलेट्स थे उनसे भी काफ़ी अच्छी तरह आपका डिव पर हाथ सेट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, और अच्छा करते हैं। ओके, आज हम 9th क्लास स्टार्ट करते हैं और 9th क्लास में हम डिव को और अच्छी तरह बनाएंगे, यानी कि उसका बॉर्डर बनाएंगे, उसकी रेडियस, उसके शेडोज, बहुत सारी चीज़ें आज हम डिव की करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, 9th क्लास। ओके, वेलकम गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेशन। ओके, तो अब मैं जो हमने ये सेकेंड डिव क्लास बनाई थी तो वो ये है, और आज हम नेक्स्ट क्लास बनाने जा रहे हैं। तो पहले सेव करते हैं, 9th क्लास के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, और .html लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और फाइल को स्टार्ट किससे करेंगे हम? HTML से। ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ओके, तो HTML से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, और HTML के अंदर हम हेड, ओके, और हेड के बाद हमें क्या लेनी होती है? बॉडी, और बॉडी में हम ले लेते हैं डिव, क्योंकि अब जो भी काम होगा वो डिव पर ही होगा। और डिव की आईडी हम दे देते हैं ए। हम ऐसे ऐसे ले लेते हैं 3 डिव। ओके, और आईडी दे देते हैं ABC। ओके, और अब हमें इनका स्टाइल देने के लिए क्या करना होगा? हेड सेशन में जाना है और हेड सेशन के अंदर स्टाइल टैग लेना है, और स्टाइल टैग के अंदर हम इन सब के स्टाइल देंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमें जिस आईडी पर भी स्टाइल देना होता है तो आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। तो आईडी सबसे पहले #A एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और लिख देते हैं हम बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा ले लिया। हाइट मैंने 25% ले ली, और इसके बाद मैंने विड्थ जो है वो भी 25% ले ली है। ओके, हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करना। तीन डिव, राइट? 3 डिव्स है, तीनों के कलर अगर आपको चेंज करने आप चेंज कर दीजिए, और अगर आपको सेम रखने तो आप सेम रख लीजिए। मैं सेम रखूँगी। सेव, और F5 से प्रोग्राम को किया रन, और आपके तीनों डिव यूँ आ गए। तो कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि सेम कलर्स में दिखने नहीं वाला। यहाँ पे दे देते हैं हम ब्लैक एंड सेव रन। तो तीनों डिव 1 2 3 तीनों डिव्स क्या लाइन में आए, हमें रो में लेकर आने हैं। तो रो में लाने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तीनों। हम लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट। तीनों डिव लाने हैं तो तीनों में लिखना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, और इसके बाद फ्लोट लेफ्ट। डन, देन सेव एंड रन योर प्रोग्राम। तीनों लाइन अप हो गए। ओके ओके, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, जब भी आप कुछ फाइल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आप उसमें क्या करते हो?
आप उसकी एक स्टेटमेंट देते हो। फॉर एग्जांपल आप साइंस के चैप्टर के अंदर कोई आंसर लिख रहे हो, राइट? तो उस आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन चाहिए होता है कि क्वेश्चन क्या है, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाते हैं, वरना विदाउट क्वेश्चन यू डोंट राइट आंसर। आप ट्राई भी नहीं कर सकते आंसर लिखने की जब तक आपको क्वेश्चन ही ना पता हो। और जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पता तो हम अपने डिव किस चीज़ के बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन ले लेते हैं, माई स्कूल, माई फैमिली, एनीथिंग जो आपका मन करे आप वो ले लीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट डेफिनेशन देनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक स्टेटमेंट होती है, हर एक चीज़ की एक पहचान होती है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आप साइंस का कोई चैप्टर कर रहे हो और वहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको और आपने स्टेटमेंट बना ली हार्बीवोरस, व्हाट इज़ हार्बीवोरस, राइट? तो आपकी स्टेटमेंट बनी है हार्बीवोर्स और आंसर बना है आपका हार्बीवोर्स क्या खाते हैं, मतलब कि वो घास खाते हैं, ठीक है, वो मांस मीट नहीं खाते हैं। और उसके एग्जांपल दे दिए जैसे कि गाय भैंस, ये आपने एग्जांपल्स दे दिए, राइट? तो क्वेश्चन बना, डेफिनेशन बनी हार्बीवोर्स, और वहीं उसका आंसर बना जो हमने बताया कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं वो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा माई स्कूल और आंसर बनेगा इन डिव्स के अंदर लगी हुई पिक्चर्स। डन। ओके, तो यहाँ हम ले लेते हैं एक H1 और H1 के अंदर हम लिख देते हैं माई स्कूल, सेव एंड रन। ओके, अब मैं आपको बता दूं, ये जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं ये स्क्वायर, या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आप खुद सोच लीजिए, मैं क्यों बताऊं आपको। ओके, अब ये स्क्वायर है क्योंकि हमने इनकी हाइट और इनकी विड्थ दोनों 25% कर रखी है। डन। ओके, नाउ अब ये डिव्स जो हैं तीनों चिपके चिपके हुए हैं, हम इन तीनों को अलग करना है, तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है ना, उसके दिमाग में भी आ जाएगा कि हाँ मार्जिन करवाया था मैम ने, तो क्या लिखेंगे हम, मार्जिन। और मार्जिन कितने टाइप के होते हैं, 4, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। डन। मार्जिन हम चारों तरफ का कर देते हैं 10 पिक्सल, राइट? सिर्फ एक का ही मार्जिन करते हैं अभी हम पहले, और रिफ्रेश करते हैं। मार्जिन देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम तीनों का मार्जिन कर देते हैं 10 पिक्सल। डन। सेव एंड रन। ओके, 10 पिक्सल हमने मार्जिन कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो ये बॉक्सेस है ना, ये इनके जो कॉर्नर है ये बड़े शार्प है, हम चाहते हैं इनको थोड़ा कर्व कर दें। तो उन कर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 15 पिक्सल। रिफ्रेश। ये देखिए इतने शार्प कॉर्नर से इतने अच्छे कॉर्नर्स में चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम तीनों को यूं ही कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 15 पिक्सल। ओके, बहुत इजी है। यहाँ पे लिख देते हैं हम बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, तो हम लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी हम कितनी दे देते हैं 15 पिक्सल। सेव एंड रन योर प्रोग्राम। तीनों की बॉर्डर रेडियस हो गई। वाओ, अब हम चाहते हैं इनकी बॉर्डर रेडियस हो गई, शेडो भी कर दे थोड़ी सी, थोड़ा और अच्छा लगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में हम लिख देते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड अगेन 5 पिक्सल।
अब आप कहोगे मैम आपने ये बॉक्स शेडो क्यों लिख दिया, व्हाट इज बॉक्स शेडो, क्योंकि हमें तो नहीं पता, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो लेट मी एक्सप्लेन। बॉक्स शेडो पहले ना करके दिखा देती हूँ होती क्या है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, खुद ब खुद समझ जाएंगे बॉक्स शेडो क्या होती है। अब आप देखो इसकी बॉक्स शेडो ब्लैक है, ब्लैक की ब्लैक ये तो हमें दिख नहीं रही है, राइट, बॉक्स शेडो लेकिन दिख नहीं रही है। दिखने के लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, रिफ्रेश, वाइट हुआ, कलर, सेव एंड रन। F5 से रन कर लीजिए, कहीं से रन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये ब्लू, रेड एंड ब्लू, राइट, ये तीनों बन गए आपके। ओके, इसके बाद आप कहोगे मैम बॉक्स शेडो आपने कर दी, लेकिन 5-5 पिक्सल क्यों की और 4 बार क्यों की। बॉक्स शेडो का मतलब है इनकी शेडो, राइट, इनकी शेडो जो ये ब्लैक हुई है, ये बॉक्स शेडो जो ब्लैक हुई है। और साथ ही साथ बॉक्स शेडो 4, बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स ना, अप डाउन एंड राइट लेफ्ट, 4 साइड्स, तो चारों साइड्स की मैंने 5-5 पिक्सल कर दी। अगर आपको 2 साइड्स की करनी है तो आप क्या करिए, 5-5 पिक्सल लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, और इसको सेव करके और यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन कर दीजिए। ये 2 में ऐसा हो गया, 4 में ऐसा था, राइट। तो यहाँ पे आप वापस से दोबारा से 5 पिक्सल एंड अगेन 5 पिक्सल कर कर सेव कर दीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए, डन। ओके, बॉक्स शेडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर भी आपको चेंज करके मैं दिखा देती हूँ। कलर कर दिया मैंने येलो, सेव एंड रन। आप आपको जिस भी डिव की बॉक्स शेडो कलर करना है वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको दिख रहा है आपके डिव्स बन गए, उनकी बॉर्डर भी हो गई, हाइट हो गई, विड्थ हो गई, फ्लोट भी कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी कर दिया, बॉर्डर रेडियस भी कर दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है माई स्कूल, जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको कहाँ लाते हैं, सेंटर में। तो टैग को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टैग के लिए ना ही तो हैश यूज़ होगा, ना ही स्लैश होगा और ना ही डॉट होगा। टैग को सिर्फ आप H1 लिख देंगे और ब्रैकेट आप स्टार्ट कर देंगे, और H1 के अंदर लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन। पहले हम इसको सेंटर में लाते हैं, टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट नहीं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम सेंटर। तो हमारा H1 जो है वो सेंटर में आ गया। अब इन ये डिव्स तो इतने बड़े बड़े, लेकिन H1 छोटा है, तो H1 का फॉन्ट जो है वो हम कैसे करेंगे, फॉन्ट टैग मत यूज़ करना, यहाँ पे लिखना फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 60 पिक्सल, देन सेव एंड रन योर प्रोग्राम। ओके, माई स्कूल भी अच्छा हो गया और तीनों डिव्स भी। और अभी मैंने सिर्फ आपको नया क्या सिखाया है, बॉर्डर बनाना, उसमें शेडो, बस, और कुछ नया नहीं सिखाया है। आज हम सीखने वाले हैं इन डिव्स के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर इमेज कैसे लगाई, यहाँ पे कैसे इमेज लगाई जा सकती है। ओके, तो इमेज लगानी है, काफ़ी अच्छा काम है ना, इमेज लगानी है। तो अब हम करेंगे इमेज लगाने का काम। तो सबसे पहले आप गूगल या क्रोम आप अपने सिस्टम में ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए बैकग्राउंड इमेज, कुछ भी सर्च करके आप कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेजेस बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर आ जाएंगी। और आपको ध्यान रखिएगा इमेज लेनी है जिसकी पिक्सल अच्छी हो, इमेज ना फटे, राइट। जैसे इसकी पिक्सल है 4290 इंटू 28 इंटू 60, तो इस इमेज को आप सेव कर सकते हो, ये इमेज भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस इमेज को राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और इमेज किस में करनी है, डेस्कटॉप के अंदर आपका फोल्डर है 7th क्लास, उसको ओपन करना है, डबल क्लिक नहीं, ओपन करना है। ओपन करके डेस्कटॉप के अंदर जाना है। पहले आपको डेस्कटॉप के ऊपर इमेज करनी सिखा देते हैं।
डेस्कटॉप के अंदर आपने ये इमेज सेव की है और इस डेस्कटॉप में लिख देते हो आप इमेज। डेस्कटॉप के अंदर आपने लिख दिया इमेज और आपने सेव कर ली, राइट। ओके, और आपकी ये इमेज यहाँ पर सेव हो गई, राइट। ये इमेज है आपकी और ये आपकी सेव हो गई। अब मैं आपको बता दूं आपने किस नाम से सेव की है, इमेज नेम से सेव की है। अगर आपको ये बैकग्राउंड पर लगानी है इमेज, राइट, अगर आपको इमेज बॉडी पर लगानी तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ओपन कर लीजिए, डिव में लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए टैग यूज़ होगा IMG टैग। तो हम टैग यूज़ करते हैं IMG, यानी कि इमेज लगाने के लिए IMG टैग यूज़ होगा। और इसके अंदर हमें सोर्स देना होगा। सोर्स क्या होगा, सोर्स का मतलब है इस इमेज का सोर्स। राइट क्लिक करना है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद इनकी लोकेशन जो है उसको कॉपी कर लीजिए। और किस चीज़ की फ़ाइल है, JPG फाइल है, नो प्रॉब्लम अगर आप JPG भी नहीं लिखते हो तो। और इमेज नाम से आपकी फ़ाइल जो है वो सेव है, तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए और स्लैश लगाकर क्या कीजिए, इमेज डॉट JPG और सेव एंड रन। ये आपकी इमेज लग गई। काफ़ी बड़ी इमेज है इसलिए ऐसी लगी है। आप इसके पिक्सल सेट कर लीजिए, राइट। आप इनके पिक्सल सेट कर लीजिए, बस पिक्सल सेट करने हैं, कुछ नहीं करना है, इजी है। और ये पूरे डिव के अंदर लगी है ना, इसलिए देखो दिखाते हैं। इस डिव के अंदर लगाई है आपने ये इमेज, तो अब यहीं पे आप ये इमेज सोर्स जो है, आप यहाँ पे एक टैग ले लीजिए इमेज। यहाँ पे H1 के नीचे एक इमेज टैग ले लीजिए और टैग के लिए क्या होगा, IMG एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। और इमेज के यहाँ पर लिख देते हैं हम इमेज की हाइट हम दे देते हैं इमेज की 200, राइट। आप 200 पिक्सल भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो, वो पिक्सल ही में कन्वर्ट हो जाएगी। और विड्थ आपने दे दी यहाँ पे 300 एंड देन आपने बॉर्डर रेडियस दे दी 30 पिक्सल। देन सेव एंड रन योर प्रोग्राम। ये देखिए ये बड़ी है अभी भी, इसको सेट करने के लिए, राइट, सॉरी छोटी इमेज रह गई, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। इनकी विड्थ को हम कर देते हैं 500 एंड सेव रन। 500 ज़्यादा हो गई तो थोड़ी कम कर लीजिए, सेट करने में इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव एंड रन। अभी भी थोड़ी ज़्यादा है तो आप एक काम कीजिए, इसको कर लीजिए 350, सेव रिफ्रेश। ओके, थोड़ा कम ज़्यादा है, वो आप खुद करेक्ट करेंगे। ओके, तो ये इमेज लग गई यहाँ पे। इसके कॉर्नर भी बनाए हैं हमने, तो आप अगर चाहो तो इसके बॉर्डर को भी हटा दीजिए और सेव कर दीजिए। वैसे आप खुद बॉर्डर लगा कर देखिएगा, काफ़ी अच्छी इमेज लगेगी आपकी, राइट। इसको हम कर देते हैं 353 एंड देन सेव रन। डन। सेव रन। ओके, और इसका अब क्या कर देते हैं हम, बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर करना है आप बॉर्डर रेडियस लिख दीजिए, यही यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 5 पिक्सल। सेव एंड रन। बहुत कम कर्व हुआ है, कर्व हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। ओके, ऐसे आपको इमेज लगानी है। और अगर दूसरी बात,
इससे इजी तरीका चाहिए तो अपना फ़ोल्डर ओपन कीजिए, 7th क्लास जो मेरा फ़ोल्डर है। यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना लीजिए और उसका नाम रख लीजिए इमेजेस, ताकि आपकी जो सारी इमेजेस है वो इस फोल्डर में ही रहे। तो इसको भी, इस इमेज को भी हम इमेज फोल्डर में ही डाल देते हैं। ओके या, और यहाँ पर आकर वापस से अपने क्रोम को ओपन करते हैं और इमेजेस, एक दो इमेजेस और लगाते हैं, बाकी आप खुद भी करके देखिएगा। सेव इमेज एज, सेव इमेज करके 7th क्लास ओपन करना है। इमेजेस का फोल्डर है उसको ओपन करना है और आप अपनी इमेज का कोई भी नाम लिख दीजिए, 2 के नाम से सेव कर दीजिए, हो गई। ओके, अब आपको ये इमेज चाहिए है तो इसको भी क्या कीजिए, सेव इमेज एज, सेव इमेज एज करके 3 के नाम से सेव कर दीजिए एंड सेव। ये इमेज है, इसको सेव करना है, सेव इमेज एज। डेस्कटॉप के अंदर जाना है, 7th क्लास का फोल्डर है, उसको 7th क्लास के फोल्डर को ओपन करना है, इमेजेस के फोल्डर को ओपन करके वहाँ पे लिख देना है 4 और सेव। हो गया। अब बात आती है इमेज लगाने की। इमेज सेव करना सबके लिए इजी है, लेकिन इमेज को लगाना सबके लिए इजी नहीं है। यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, img टैग ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इमेज है और हमारी इमेजेस हमें यहाँ दिख जाएंगी। ये रहा और jpg, ये इमेजेस का फोल्डर है। ओके, तो हमारे पास 2 3 4 ये हैं, तो हम यहाँ पे इमेज टैग लगाया हमने और यहाँ सोर्स दे देते हैं src सोर्स। सोर्स हम दे देते हैं 2 डॉट इमेजेस लिखना पड़ेगा पहले हमें, क्योंकि किस फोल्डर में है, इमेजेस फोल्डर में है। तो पहले आपको फोल्डर का नाम लिखना है इमेजेस और उसके बाद आपको 2 स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद जो आपकी इमेज का नाम है 2.jpg 4.jpeg, तो वो आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2.jpg। डन। और इसके साथ आपको ना ऑल्ट भी लगाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको इसकी भी बहुत सहायता मिलेगी। तो आप अभी ऑल्ट लगाइए और इसके बारे में हम बाद में आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे इस इमेज को हम कर लेते हैं सेव और रन करते हैं। यहाँ पे हमारी इमेज लग गई। ये वाली इमेज क्यों हो गई, क्योंकि हमने वो डिलीट कर दी थी, इसलिए यहाँ पे भी हम ऐसे ही एक अच्छी सी इमेज लगा देते हैं। 4.jpeg, इमेजेस लिखना पड़ेगा ना आगे, IMAGES, मतलब कि अपने फोल्डर का नाम लिखिए। पहले हमने लिखा इमेजेस। इमेजेस क्यों लिखा, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर है इमेजेस और उस फोल्डर के अंदर एक फ़ोटो है 4.jpeg। समझ गए? आप अपने फोल्डर का जो भी नाम रखोगे वो लगाइए, राइट। और इसका आप क्या कीजिए, आपका एक अच्छा सा होमवर्क मैं देती हूँ। आपका होमवर्क ये है कि जो ये इमेज लगी ना, आपको इसका बॉर्डर खुद ब खुद सेट करना है। कर लोगे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा होना भी चाहिए ना कि खुद करके देखें, क्योंकि मुझे सेट करने में टाइम नहीं लगेगा, मुझे ये चीज़ें उंगलियों पर आती हैं। सोर्स, राइट, और सोर्स के बाद एक बार हम ऑल्ट भी दे देते हैं, क्योंकि आगे चलकर अगर हमें कुछ इसका सेटअप करना पड़ा तो ऑल्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है। इमेजेस फोल्डर हो गया। इमेजेस फोल्डर के अंदर अब हम 3.jpg को कर देते हैं एंड देन सेव, रन। डन। अगर अब आपको लगानी है बैकग्राउंड इमेज तो घबराइए मत, बैकग्राउंड इमेज भी लग जाएगी। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ आए। ओके, ये आपकी इमेज की हाइट विड्थ है ना, आपको अलग अलग हाइट विड्थ करने की ज़रूरत नहीं है। IMG टैग लिया और इमेज तीनों की हाइट विड्थ सेम हो जाएगी। ओके,
अब आपको लगानी है बैकग्राउंड इमेज। तो आप क्या कीजिए, बॉडी क्या है, एक टैग है, बॉडी एक टैग है ना, तो आप लिख लीजिए बॉडी और बॉडी के अंदर आप दे दीजिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम बैकग्राउंड कलर लिखते थे, और बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे। और बैकग्राउंड इमेज हम लगा देते हैं 3 डॉट। कैसे लगेगी पहले ये बताओ बैकग्राउंड इमेज। पहले हमें बैकग्राउंड इमेज के लिए IMG टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड इमेज लिख दिया है। तो इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना होगा, URL का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, URL का। आप चाहे तो इमेज टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इजी वे जब मैं आपको बता रही हूँ, एक इजी रास्ता चलने का बता रही हूँ, तो टफ क्यों करना है, इजी करते हैं। डिव के अंदर आप इमेज टैग ले लीजिए, और जब आप बॉडी में लगाते हैं तो URL लेकर, देखिए URL के अंदर इमेजेस खुद ब खुद आया है, इमेजेस और 2 स्लैश लगाकर आप लिख लीजिए 3.jpg। ओके, एंड सेव रन। लग गई, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। आपकी बैकग्राउंड इमेज भी एक अच्छी तरह फिट हो गई, और तीनों डिव्स में। एक बार और मैं समझा देती हूँ कैसे इमेज लगाई। हमने जो 3 डिव्स लिए थे, उन डिव्स के अंदर पहले हमने स्टाइल दे दिए कि हमने उसकी हाइट इतनी कर दी, बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, फ्लोट, ये सब हमने इतना इतना कर दिया, राइट। ओके, समझ रहे हो। ओके, हाइट और विड्थ हमने इतनी इतनी कर दी, और उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लोट भी कर दिया कि फ्लोट आपका ये है। उसके बाद आपने मार्जिन भी दे दिया, मार्जिन देकर आपने उनकी बॉक्स, शेडो, बॉर्डर सब कुछ बना लिया। इसके बाद ये सब क्योंकि हमने पहले भी सीख लिया था कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, हाइट कैसे देते हैं, विड्थ कैसे देते हैं, फ्लोट, मार्जिन। नया था हमारे लिए सिर्फ बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शेडो। बॉर्डर रेडियस भी आपको पता चल गया। अगर आपको बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा बनाना है, थोड़ा कर्व करना है, तो आप ये कर सकते हो। और बॉक्स शेडो, अगर आपको अपने बॉक्स की शेडो चाहिए तो आप बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हो। बात आती है इम्पोर्टेंट कि आपको इमेज लगानी। तो इमेज के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। या तो आप अपने फोल्डर के अंदर एक और इमेजेस का फोल्डर बना लीजिए, और उसके अंदर सारी इमेजेस सेव करके रख लीजिए, और वहीं से उठा के डायरेक्ट यहाँ लगा दीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो डेस्कटॉप के अंदर आप अपनी इमेज को सेव कीजिए, और डेस्कटॉप के अंदर सेव करने के बाद आप वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ उठाइए, और इमेज जिस नाम से सेव की है वो लिख दीजिए, इमेज लग जाएगी, राइट। सेम चीज़ हो गई। इमेजेस कैसे लगती हैं पता चल गया। यहाँ पे मैंने IMG टैग यूज़ किया इमेज लगाने के लिए, उसका सोर्स दिया। सोर्स क्यों दिया, ताकि पता चल जाए इमेज यहाँ से उठाई गई है और इमेज का नाम ये है और हमें लगानी है, इसलिए हम सोर्स देते हैं इमेज का नाम देने के लिए। ठीक है, मतलब कि इमेज का एड्रेस देने के लिए हम सोर्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब इमेज जो है, तीनों जो हमने डिव लिए थे उनकी हाइट भी सेम थी, विड्थ भी सेम थी, मार्जिन भी सेम था, सिर्फ कलर सेम नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था। तो हमने इसलिए जो इमेज है हमारी, उस इमेज का क्या किया, इमेज की सेम हाइट और विड्थ कर दी। तीनों में डिव्स में इमेज की सेम हाइट और विड्थ हो जाएगी। और अब बात आती है बैकग्राउंड इमेज की। तो आप चाहते तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड इमेज लिख के और आप इमेज लगा सकते थे, लेकिन अच्छा जब लगता है जब आप CSS को CSS की तरह ही करें, राइट, उसमें खुद की खिचड़ी ना पकाएं। तो यहाँ पे हमने स्टाइल दिए थे, स्टाइल के अंदर हमने बॉडी दी, और उस बॉडी के अंदर ही क्या किया, हमने बैकग्राउंड इमेज ली, और कहाँ से, URL, जो उसका URL हमने इमेज का लिया। ओके ओके गाइस, अब आपकी क्लास ख़त्म हो गई है। आपको इमेज लगानी भी मैंने सिखा दी है, कैसे कैसे इमेज लगेंगी। और अब आपका होमवर्क है
सबसे पहले तो आपको इन इमेजेस का जो बॉर्डर है वो खुद सेट करना है। ये मेरे लिए बहुत इजी है, ये मत सोचना कि मैम ने नहीं किया, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपको होमवर्क भी तो देना ज़रूरी है। आपको अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ लेनी है, होमवर्क बता रही हूँ मैं, होमवर्क ध्यान से सुन लीजिए। अपनी फैमिली फ़ोटोज़ लेनी है, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतने ही डिव बनाने हैं। 6 हैं तो 6 डिव बनाइए, 10 है तो 10, 3 है तो 3, 2 है तो 2। ठीक है, तो डिव्स बनाए। डिव्स बनाने के बाद उनमें उनकी रेडियस करनी है, बॉक्स शेडो करनी है, और उनके अंदर इमेज लगाकर उनका बॉर्डर भी लगाना है। और साथ ही साथ आप अपना बैकग्राउंड है ना, पूरी फैमिली फ़ोटो लगा दीजिए, और डिव्स के अंदर एक एक फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो लगा दीजिए कि ये मेरे मम्मी है, पापा है, और नीचे लिख दीजिए मम्मा, पापा, सिस्टर, ब्रदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया, और आज के हमारा जो रिजल्ट मिला कितना अच्छा बना है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।